आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें हर चीज को समझना है। देखो ब्रेन हमारा वर्किंग कैसे करता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन याद कैसे करता है। ठीक है, एग्जाम्पल घर का लेते हैं। आलू हम लोग छीलते हैं, तो आलू छिलके तो छिलका कभी घर पे रखे सजा के नहीं, हम क्यों बीग देते? क्यों? हम उसे डस्ट समझते हैं कि हमारा डस्ट है, इसलिए हम आलू के छिलकों को बीग देते हैं, या कोई भी ऐसे डस्ट। तो उसी तरह हमारा ब्रेन भी करता है, जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट नहीं समझता ना, जो चीज़ हमें यूज नहीं करता, हमारा ब्रेन भी उसे क्या करता है? डिलीट कर देता है, या कह देता है रिमूव करता है कि आपका वेस्ट है, इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो उसी तरह से तो आप ब्रेन को रट के नहीं याद करवाओ। कैसे पढ़ोगे? वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। अब मैं एक बार इसमें बता देता हूँ कि आदमी लोग पता है पढ़ते कैसे? आदमी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट इज द कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, हाउ इज द वर्क ऑफ कंप्यूटर। नहीं, आपको बस सिर्फ पढ़ना है ओनली फॉर कंप्यूटर को। ये जो टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं पढ़ना कि कितने कोई क्या क्या क्वेश्चन है, हमें पढ़ना कितने टाइप के बनते हैं। अगर हमने सारे इसके टाइप क्वेश्चन क्लियर कर लिए तो कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की बेसिक्स से। व्हाट इज द कंप्यूटर? एक थ्योरी बड़ा फेमस है, कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये वाकई में इसलिए लिखा गया है कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हम आज बात करते हैं कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्यों? क्योंकि ये बिजली से चलती है, ये बिजली से चलने वाली मशीन है, पावर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये बिजली से चलती है। तो इसीलिए पहला ही कहा जाता है कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि ये बिजली से चलने वाली एक मशीन है। बस इतना ही, पहला डिफिनेशन यही लिखो। अगर कहीं पे भी पूछा जाता है कि क्या होता है तो बस ये लिखो कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। ओके, अब दूसरी लाइन पे डिफिनेशन पे लिखते हैं। डिफिनेशन लिखने से पहले आपको खाली थोड़ी सी सोचो कि कंप्यूटर क्या क्या करता है। कंप्यूटर पहले हम लोग देखें बिजली से चलती है, और कंप्यूटर क्या करता है? देखते हैं कंप्यूटर कुछ इनपुट्स लेता है। इनपुट्स जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं, कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। हम वीडियो बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। अभी मैं माइक से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज है कंप्यूटर में जा रही है या कहीं पे जा रही है, तो क्या हो रहा है? एक अंदर जा रहा है। तो जो भी चीजें अंदर जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट्स। ठीक है, तो मैं एक डिफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। और डिफिनेशन आपको अपने खुद से लिखना है, समझ के। मेरी डिफिनेशन, ये मेरी डिफिनेशन है। एग्जाम में यही सब लिखोगे? मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें। ओह वाई? आसान भाषा में भर जाइए। ये मुझे याद है, आपको अपना डिफिनेशन खुद बनाना है, किसी को कॉपी नहीं करना है कि सर वो डिफिनेशन लिखे तो मैं भी वही डिफिनेशन याद कर लेता हूँ। नहीं, ये मेरी डिफिनेशन है, बस समझो और अपनी डिफिनेशन खुद बनाइए। ठीक है, तो चलिए एक लाइन लिखते हैं। मैंने एक ये चीज लिखा, बहुत के यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखते हैं, बहुत के वर्किंग लिखते हैं, यहाँ अपने अपने डिफिनेशन में अपने अपने लिखते हैं। जैसे मेरी डिफिनेशन मैंने प्रोसेस लिखा, बहुत के लिखेंगे दैट, कन्वर्ट, कोई वर्किंग कहेंगे, वर्किंग लिखेंगे। तो एक ही मीनिंग है, उसका काम ही है इनपुट्स लेना। कंप्यूटर क्या करता है? ये हमारा कंप्यूटर हुआ, क्या करता है कि इनपुट्स लेता है और ये आउटपुट हमें निकाल के देता है। तो वही चीज मैंने लिखा है, द प्रोसेस टू इनपुट एंड आउटपुट इन डेटा। अब मैंने एक ये वर्ड यहाँ पे लिखा है डेटा। अब सबसे बड़ी बात, पहले बात करते हैं डेटा होता क्या है, तब तो हम जानेंगे ना कि कंप्यूटर कैसे इनपुट लेता है, कैसे प्रोसेस करता है, फिर कैसे आउटपुट देता है। तो पहले बात करते हैं डेटा का। तो डेटा क्या होता है? डेटा का भी एक मेरी थ्योरी है। क्या बात है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? मैं कुछ लिख देता हूं इसके बारे में। डेटा क्या होता है? मेरी डिफिनेशन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? अब ये भी तो पता ही होगा ना इंफॉर्मेशन क्या होता है। नहीं पता? चलिए बता देते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। आपका नाम क्या है? जैसे मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरी आधार कार्ड के नंबर है, मेरी घर की एड्रेस है, यही इंफॉर्मेशन हुआ ना। इंफॉर्मेशन इसी कहते हैं ना, किसी के बारे जानकारी, हिंदी में कहे तो, या कोई भी एक जानकारी, तो इसी को इंफॉर्मेशन हुआ। अब ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ मेरा? अब बायो इंफॉर्मेशन हुआ, यानी मेरा बायोडाटा का। अब किसी का इंफॉर्मेशन हुआ उसकी प्रॉपर्टी का, कि मेरा इतनी धन दौलत है, तो दैट इज द इंफॉर्मेशन। मतलब सीधी होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी, यानी बहुत सारी जानकारियों को कहा जाता है डिजिटल भाषा में डेटा। बस कुछ नहीं, इतना ही होता है। अब डेटा समझ में आ गया? तो यही क्या करता है कंप्यूटर, हम मेरे से ये इंफॉर्मेशन लेता है और उसे इनपुट हम वही इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर और आउटपुट देता है।
ठीक है, जैसे हम एक गाना गाए, ऑडियो गाए, ये मेरी आवाज क्या जा रही है, कंप्यूटर के अंदर जा रही है। अब आवाज आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, थोड़ी सी म्यूजिक डाल देते हैं, बैस, धूम धूम, इस तरह से करके। तो उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ऑडियो फॉर्म में यानी सॉन्ग के फॉर्म में हम उससे क्या लेते हैं, आउटपुट। ओके, यही एक प्रोसेस है, दैट प्रोसेसिंग टू इनपुट आउटपुट इन डेटा। ये डिफिनेशन का यही मीनिंग है। ठीक है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ अगर और डीपली की बात करें तो इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी सी। इसी डिफिनेशन को मैंने इतनी सी शॉर्ट में फॉर्म में चेंज कर दिया। इतना नहीं लिख पाते हो, इतना भी ड्रॉ कर दो, यही हो गया, इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट। इनपुट लिया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट दे दिया, दैट इज दैट। यानी अगर आप ये और ये दोनों लिख सकते हो, दोनों वर्किंग ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट आंसर मेरे ख्याल से ये है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। क्योंकि मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है और सिस्टम तरीके से समझा दिया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैंने तो कंप्यूटर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया पूरी। अब उससे एक वर्ड डाला गया है, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है, जो पहले वर्ड को क्लियर कीजिए। जो भी चीज आप लिखिएगा या जो भी चीज पढ़िएगा, उसकी हर पॉइंट को आपको क्लियर करना है। जो पॉइंट में आपने क्लियर डाउट हो गया, आप समझो वहां से भूलने लगोगे, या तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए हर पॉइंट को क्लियर करना, ठीक है। कंपोनेंट का मीनिंग समझो, क्या होता है। कंपोनेंट मीन्स होते हैं पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स। यही पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर से कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, बस यही। तो कंप्यूटर पार्ट्स आपने ऑलरेडी देखा है। और कंप्यूटर के पार्ट्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला, एक इनपुट में और एक आउटपुट में। कंप्यूटर की जो पार्ट्स है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इनपुट में और एक आउटपुट में, ठीक है। तो अब मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया कि इनपुट क्या करता है, सीधी सी बात, चीजों को अंदर लेके जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैं अब बात करते हैं, जैसे एक माउस में देखते हैं दो बटन होता है। तो बटन क्या करता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो कमांड जाता है ना, कमांड मींस आदेश देना। हम कमांड को आदेश देते हैं ना, जैसे कहीं पे क्लिक करते हैं, म्यूजिक है, वहां पे प्ले बटन है, हम ले जाके माउस का कर्सर ले जाके ऐसे क्लिक करते हैं प्ले बटन पे, ठीक है। क्लिक किए तो क्या हुआ, हम परमिशन दिए ना। कमांड मींस होता है आदेश दिए, हम आदेश दिए कि मेरा गाना आप चालू करो, बजाओ, तो वही होता है। तो क्या हुआ, हम इनपुट को अंदर ले गए, कमांड अपने आदेश दिए। उसी तरह होता है माउस, कीबोर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं कैमरा में हमारी पिक्चर, जैसे ये मेरा रूम का सीन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर किया तो क्या हुआ, यहाँ का सीन उड़ के कंप्यूटर के अंदर चला गया। तो यही हुआ इनपुट्स, यानी कंप्यूटर के अंदर चला गया अंदर। तो अब बात करते हैं इनपुट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या किसे कौन कौन से इनपुट होते हैं, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, कैमरा, माइक, या कह सकते हैं माइक्रोफोन भी कहा जाता है पूरा नेम, शॉर्ट में तो कहता है माइक। बस आपको बस ये क्लियर रखना है कि जो भी चीजें कंप्यूटर के अंदर इनपुट्स लेके जाते हैं उसे इनपुट कैटेगरी में रख देना है, या इनपुट कंपोनेंट में रख देना। और जो आउटपुट, अब बात करते हैं आउटपुट में कौन कौन से होते हैं, वही चीज जो कंप्यूटर से बाहर निकलता है। जैसे पहला होता है, पहला ले लेते हैं स्पीकर, याद है, गाना बहुत सुनते हो ना। तो क्या होता है, कंप्यूटर से ही बाहर निकलता है ना, क्या वो आउटपुट दे रहा है हमें, तो उसी को कहता है आउटपुट। तो ये हो गया स्पीकर। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटर। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले लिखना चाहिए था डेस्कटॉप स्क्रीन। अरे कंप्यूटर जोड़ोगे तो देखोगे कहां, आवाज तो बाद में आएगा ना, पहले तुम स्क्रीन में देखोगे ना। तो हम लोग कहते हैं मॉनिटर या डेस्कटॉप। अब किसी बहुत कई बच्चे होते हैं लिख देते हैं सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू को। अरे बुड़बक को सीपीयू ना, सीपीयू क्या करता है, कोई इनपुट से लेता है, कोई इनपुट आउटपुट देता है, नहीं, वो दोनों काम करता है। इनपुट्स को भी लेता है और आउटपुट वही निकालता है ना। तो तुम उसको दो कैसे लिख दोगे किसी एक में, ना वो इनपुट्स रहा ना वो आउटपुट्स में रहा, अगर वो दोनों काम करता है ना, ठीक है। तो इसीलिए सीपीयू को आप नहीं लिख सकते इनपुट्स आउटपुट में, किसी में नहीं लिखना है। हाँ, इसको लिख सकते हो आप प्रोसेसिंग में या प्रोसेसर में, कि ये क्या काम करता है, इनपुट्स और आउटपुट को प्रोसेस करता है। तो आप सीपीयू प्रोसेस में लिख सकते हो, इनपुट्स आउटपुट नहीं लिख सकते हो। प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसे रख लेते हैं स्टोर करके। जैसे मेरी फोटो मैंने क्लिक किया, उससे अच्छे से फिल्टर लगाया इंस्टाग्राम में शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, हम उसे सेव करके रखते हैं ना। तो क्या करता है वो, मेमोरी में शेयर करते हैं ना, सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपोनेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4,
यानी कंप्यूटर का कंपोनेंट 4 होता है, ठीक है। तो मैं ये सारे इरेज करके अच्छे से एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप अच्छे से बना सकते हो और समझ आ सके। मेमोरी, अब देखो यहाँ पे ये एक मेन डायग्राम हो गया कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। या कह सकते हो वर्किंग भी, वर्किंग फ्लो भी यही है, वर्किंग कह सकते हो, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो, या कंप्यूटर की पूरी एक स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट्स। क्या हुआ, इनपुट्स लिया कंप्यूटर ने, उसी में प्रोसेस किया, यानी सीधी सी बात कहो, एक फोटो लिया, शूट किया, खींचे, उसे फिल्टर किया, यानी फिल्टर मीन्स प्रोसेस, फिल्टर किया, उसके बाद फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, आउटपुट, यानी इंस्टाग्राम में शेयर कर दिया। अब शेयर करने के बाद कभी कभी लगता है कि नहीं रख लेंगे, कभी किसी दोस्त को दिखाएंगे ना, तो उसी को क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, कहां पे, मेमोरी में। यही हुआ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा एनी टाइम कमेंट नाउ, ओके। अब बात करते हैं कंपोनेंट में। देखिए हर कंपोनेंट की अपनी अपनी और भी कुछ है, जैसे प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, सीपीयू यही ना प्रोसेस करता है सब कुछ। तो इसकी अब फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सबसे पहले डिफाइंड ये करते हैं कि इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम दिया ही क्यों गया, कुछ और भी तो नाम दे सकता था ना। तो देखो नाम देने का पीछे रीजन है कि उसकी या तो जिसने इन्वेंट किया उनके नाम पे होता है, या तो होता है क्या है कि उससे रिलेटेड लिखे जाते हैं, ठीक है। हाँ ये चीज, अगर ये इसका सीपीयू क्या काम कर रहा है, प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग वर्ड लिखा गया, ठीक है। तो पूरे एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट मींस ग्रुप, अपनी भाषा में कहा जाए तो टीम, पार्ट्स, ठीक है, कंपोनेंट यानी कलेक्शन, या कह सकते हैं एक इकट्ठा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीपीयू में बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, नहीं छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, तो इसी को कहा जाता है यूनिट्स, यानी वो पार्टों को जोड़ दिया जाता है। जैसे नहीं पढ़े बचपन में चैप्टर और यूनिट, चैप्टर किसे कहते हैं, वही सिंपल 1-2 चैप्टर हुआ, लेकिन बहुत सारे चैप्टर को एक जगह जमा करके क्या बनता है, एक यूनिट, जस्ट लाइक सेम यूनिट, ओके। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। अरे प्रोसेसिंग मतलब काम, वर्क। अब कहोगे सर कभी प्रोसेस लिखते हो कभी प्रोसेसिंग लिखते हो, नहीं पढ़े तो इंग्लिश जाके पढ़ के आना, वर्ब नंबर 4 है ये, ठीक है, इंग्लिश का। और दिक्कत होगा तो मैं भी पढ़ा दूंगा अगर नहीं इंग्लिश टीचर मिले तो, ठीक है। तो प्रोसेस मीन्स क्या होता है, वर्क, ओके। अब बात करते हैं सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स अरे वही सेंटर, अब ये भी वर्ब नंबर 3 है, सेंटर का ही वर्ब नंबर 3 सेंट्रल। अब सेंट्रल मीन्स क्या होता है, बीचों बीच, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, पूरे कंप्यूटर का बीचों बीच रहता है, या मेन आदमी रह सकता है, या मेन कहता है, यही सब कुछ करता है ना। किसी को भी दिक्कत होता है तो इसी के पास जाते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में सबसे बीचों बीच आदमी कौन होता है, नहीं पता, अरे प्रिंसिपल। किसी को भी दिक्कत हो, स्टूडेंट को दिक्कत हो तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, टीचर को दिक्कत हो तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में कोई भी इशू हो तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वर्किंग कोई भी काम करे तो प्रिंसिपल बजाते हैं, तो कौन कहलाता है, सेंटर आदमी कौन हुआ, प्रिंसिपल। तो उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, प्रिंसिपल का काम करता है। कैसे, माउस को कुछ चाहिए सीपीयू के पास जाता है, कीबोर्ड को कुछ चाहिए सीपीयू के पास जाता है, मॉनिटर को कोई दिक्कत है सीपीयू के पास, स्पीकर को कुछ चाहिए आउटपुट चाहिए सीपीयू के पास, माइक से आवाज जाना है सीपीयू के पास, और क्या। तो इसीलिए इसका कहा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आदमी क्या करता है, बीच में रह के सारे पार्ट्स को काम करवाता है या काम उनसे लेता है, इसीलिए कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी के डिफिनेशन में यही है, अब डिफिनेशन अपने से खुद लिख सकते हो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज वर्किंग टू ऑल ऑफ दिस पार्ट्स। डेफिनेशन क्या है सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में ये सब लिखोगे, ये मशीन है, अप डाउन अप डाउन। मैंने पहले ही कहा है कि मैं डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा, डिफिनेशन अपने आप खुद से लिखना है। कोई थ्योरी के लिए कंप्लेन नहीं करेगा, सॉरी कमेंट नहीं करेगा कि सर थ्योरी नहीं लिखवाते हैं। थ्योरी लिखना है तो बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, जाके तुम खरीद के पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सीपीयू की कुछ पार्ट्स का नाम, क्योंकि सीपीयू में बहुत सारे पार्ट्स है ना, तो हम लोग कुछ जनरली मेन पार्ट्स को ले लेते हैं। अब ये सीपीयू के मेन पार्ट्स हैं, या कह सकते हैं ये इन्हीं का यूनिट, इसी को मिला के एक यूनिट बनाया गया है।
यानी इन पार्टों को लेके एक यूनिट बनाया गया, फुल फॉर्म इसीलिए लिखा गया है। इसीलिए हमेशा याद करो, हर चीज को समझो, हर वर्ड को गहराई से समझो, तभी जाके आपकी डेफिनेशन याद रहेगी, तभी आप समझ पाओ, नहीं तो कल रट के जाओगे, आज कल परसों भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अक्सर यही होता है, ठीक है। तो यही मेन इनकी पार्ट्स को मिला के बनाया गया क्या, यूनिट्स, ठीक है। अब बात करते हैं एलयू। एलयू क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फुल फॉर्म में सारा कुछ लिखा रहता है, फुल फॉर्म इसीलिए लिखा रहता है, उसका शॉर्ट नेम लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो सेम चीज, पहला वर्ड को क्लियर करते हैं, यूनिट को, वही पार्ट्स यानी अर्थमेटिकल, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स को लेके मिलाया गया, एक यूनिट बनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल। लॉजिकल कहते हैं ना, अरे लॉजिकल तो कुछ सोचो, लॉजिकल तो बोलो, कहते हैं। तो क्या लॉजिकल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया इंग्लिश की फॉर्म में, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में इसे ट्रू नहीं कहा जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत। से मान लो कहीं पे दो बटन का काम करवाना है, ठीक है, तो मैंने पावर बटन में एक होता है ना पावर बटन ऑन, एक होता है ऑफ, तो मैंने कह दिया ट्रू पे कि बट ट्रू पे कंडीशन लगा दिया कि ट्रू मीन्स ऑन हो जाना, फॉल्स मीन्स ऑफ हो जाना, ठीक है। तो यही होता है ट्रू और फॉल्स का काम। अब बात करते हैं अर्थमेटिकल। अब बात करते हैं अर्थमेटिकल, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, चलो मिटाते नहीं है, यहां पे लिख देते हैं अर्थमेटिकल, नहीं जानते हो, चलो ठीक है, अर्थ को हटा दो, अब क्या बना मैथमेटिकल। दोनों वर्ड को लिया गया, अर्थ और मैथमेटिकल, यानी अर्थ और मैथमेटिकल। मैथमेटिक्स में कौन से होते हैं, पहला प्लस माइनस डिवाइड इनटू, यही चार सिंबल को कहा गया है अर्थमेटिकल, यानी यही चार सिंबल्स को। अब तुम पता ही है ना, कंप्यूटर में जरूरत नहीं पड़ती है, कैलकुलेटर यूज करते हो, कैसे जोड़ते हैं, 2 और 2 प्लस 4, कभी देखा 5 होते हुए, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिकल सिंबल प्लस का वैल्यू यूज किया गया है, इसीलिए 2 और 2 प्लस 4 होता है, कभी 5 भी मत कर देना, ठीक है। तो यही चारों चीज को अर्थमेटिकल में यूज किया गया, यानी इस एलयू को कहते हैं, इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स को बिल्ड किया गया, ठीक है। अब इसमें लॉजिकल में कुछ और भी होते हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही नहीं होता है। एलयू तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। डिफिनेशन मैंने पहले ही कह दिया है, डिफिनेशन खुद से लिखना है, नहीं तो कहोगे कि सर डिफिनेशन लिखना है तो ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके घर पे बुक डिलीवर करवा दूंगा, आप आराम से सो के पढ़ते रहना। अब बात करते हैं लॉजिकल, सॉरी हाँ लॉजिकल। लॉजिकल क्या होता है, अरे लॉजिकल वही अभी कुछ देर पहले ही एक्सप्लेन किए थे, उस लॉजिकल में सिर्फ ट्रू और फॉल्स था, इस लॉजिकल में कुछ और होता है। क्या, पहले लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, ये कभी कभी हम लोग कंडीशन लगाते हैं, यूट्यूब में देखना कंडीशन लगा हुआ है कि अगर तुम्हारा एज चाइल्ड में तुम गिनती आते हो, ठीक है, 1 से 17 तक, तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब किड्स वाले वीडियो दिखाएंगे, और अगर तुम उससे बड़े हो तो तुम्हें वो कोई भी वीडियो दिखाएंगे। तो उसी तरह इसका कंडीशन लगाया जाता है, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स का एक लिखते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है। मैथ में मेरा आया था, फिर 60 40 लिख रहे हैं, अरे नहीं आया था 60 आया था मेरा 80, ठीक है। अब हमें इसमें दिखना है कि ये बंदा फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट ला रहा है या सेकेंड ला रहा है या थर्ड ला रहा है, कैसे लाएंगे, हम लगाएंगे कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। अब कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये 200 से लेके 280 ला रहा है तो ये क्या होनी चाहिए, थर्ड आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह कंडीशन लगाते हैं 280 से ग्रेटर देन 300 ला रहा है, चलो 300 लेते हैं, ठीक है, तो ये लाएंगे सेकेंड, और 400 से 500 लेके आ रहा है, हम लगाएंगे फर्स्ट, ये लगा। उसी तरह उसको भी लगाते हैं, कहते नहीं अगर इसके इक्वल है तो 280 और 300 के बीच में तो सेकंड लाओ, तो यही ऑपरेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें जब प्रोग्राम लिखाएंगे तो हम उसको अच्छे से डिपेंड करेंगे, और ये मैं प्रोग्राम खुद से लिखवाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसमें ज्यादा नहीं लिखा आता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।